प्रिय मित्रों, मीन राशि वालों, आपके लिए ये 4 दिन का समय बहुत अच्छा है। ये बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति जो 12 अगस्त को उदय हुए हैं, ये आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला साबित होंगे। इन्हीं के बेहतर प्रभाव के कारण आपके जीवन में उजाला आ जाएगा, भाग्यशाली समय शुरू होगा और उन्नति का दौर आपका शुरू हो जाएगा। ये 4 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि गुरु आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, हर राशि के लिए कोई एक ग्रह जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कम से कम वो आपके अच्छे रहने चाहिए, जिससे कि बाकी चीज़ों को बैलेंस वो कर सकें, यानी राशि के स्वामी ग्रह। जैसे यदि आपके घर का कोई मुख्य मेंबर यदि बहुत स्ट्रांग हो, तो निश्चित रूप से बाहरी परेशानी से भी रक्षा करते हैं। वो सारी व्यवस्था करते हैं आपके लिए, सारी तरह के सुख सुविधा और आपका केयर करते हैं। बस यही चीज़ है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि 4 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है, खास करके देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में अभी मौजूद हैं, पंचम भाव में। इनकी दृष्टि सीधे पड़ रही है आपके लाभ के घर पर, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पंचम भाव में ही बुध भी बैठे हैं। बुध के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य और चंद्रमा भी रहने वाले हैं। चंद्रमा तो अपना स्थान बदलेंगे, छठे भाव में एंट्री करेंगे जहाँ केतु रहेंगे। और बाकी जैसे कि राहु आपके द्वादश भाव में है, शनि जो है वो आपकी राशि में है, और साथ ही साथ मंगल जो है वो चौथे भाव में है, और सप्तम भाव में शुक्र है। तो ये जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इसमें आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा, कैसा समय रहेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको मित्रों बता दें कि आपके लिए इस समय कुछ काम का आप बात करें, महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करें। आपका समय अच्छा होने जा रहा है। मतलब आप यदि इस समय कोई बड़े बिजनेस की शुरुआत, व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप पीछे मत हटिएगा। अब आपका समय इतना अच्छा है कि आपके लिए शुभ प्रभाव ग्रहों का पड़ रहा है। खास करके पंचम भाव स्ट्रांग होने से इंसान का दिमाग काम करता है। पंचम भाव का संबंध आपकी बुद्धि से माना जाता है। वैसे तो कई चीज़ों से माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पंचम भाव का संबंध हम आपको जो बता दें, आपकी बुद्धि से माना जाता है। और इस भाव में 3 स्ट्रांग ग्रह बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों के राजा सूर्य और बुध। अब ये तीनों का अलग अलग प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि यदि कोई नया काम आप शुरू करते हैं या प्लान कर रहे हैं, तो अब आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका बुद्धि काम करेगा, आपका समझ काम करेगा। आप देखिए अभी जो डिसीजन लेंगे, जितने भी डिसीजन लेंगे लगभग आपका सही होता चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे तैसे डिसीजन ले लें। जितने भी आप डिसीजन लेंगे, जितने भी आप प्लान करेंगे, सारे प्लान आपके सक्सेस होने की संभावना बहुत हद तक रहेगा। बड़ी बात यह है कि आप इस समय बहुत अच्छे सोच, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ काम करेंगे और आपका वो कार्य बनने की संभावना रहेगी। बस ये सबसे बड़ी बात हमने आपको बताया। यहाँ लक आपका इतना साथ देगा कि आपकी बुद्धि, आपकी चतुराई, आपके समझ, आपके ज्ञान, अनुभव, सारा काम इस समय कर जाएगा। संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला समय ये रहने वाला है। यदि संतान को लेकर परेशान हैं, संतान के स्वास्थ्य, कैरियर, शिक्षा, बिजनेस जो भी है, इन चीज़ों को लेकर यदि आप परेशान चल रहे हैं, समस्या कोई चल रहा है, तो ये 4 दिन ही नहीं, आगे का भी समय आपका अच्छा है। लेकिन मुख्य रूप से ये 4 दिन आपके लिए विशेष बेहतर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ सूर्य भी 4 दिन तक साथ देंगे। उसके बाद सूर्य की स्थिति बदल जाएगी, सूर्य उच्च के हो जाएंगे, मतलब अपने राशि में आ जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि यहाँ आप बहुत स्ट्रांग स्थिति में हैं, जहाँ आपके लिए एक उन्नति का दौर कह सकते हैं, जहाँ आपका भाग्य बहुत साथ देगा, आपकी किस्मत बहुत साथ देगा। ऐसे में आपके संतान प्राप्ति, संतान की कैरियर, शिक्षा, बिजनेस, जॉब, मैरिज, संतान यानी संतान का टेंशन कम होगा और आपको राहत मिलेगा कि चलो मेरे बच्चे अब परेशानी से बाहर निकलें। तो इस तरह की स्थिति, यदि कोई बीमारी परेशानी भी है तो उसमें राहत भी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक काम कर रहा है। ग्रहों के अनुसार पंचम भाव जो संतान भाव भी माना जाता है, इस भाव में शुभ ग्रहों का रहना संतान से जुड़े बड़े बड़े परेशानियों को ठीक करता है, सुधार करता है। कैरियर से संबंधित आप परेशान हैं कि मेरे बच्चों के शिक्षा, उसमें देखिए, नौकरी, उसमें भी देखिए आपको राहत, लाभ मिलेगा। आगे बात करें
तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में है कि आपके भी कैरियर, बिजनेस, जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, जहाँ आपके इनकम देखिए बढ़ेगा। अब आपका इनकम यहाँ से अच्छा होने लगेगा। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं। आपके पैसे की बढ़ोतरी होने लगेगी, काम करने में मन लगेगा आपको, साथ ही मौका भी आपको मिलेगा। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, प्रथम भाव का शनि जो है वो आपको आलसी बना कर रखेगा। आलसी मतलब काम करने में मन नहीं लगना, सुस्ती होना, काम को आगे अगले दिन के लिए टाल देना और आगे के लिए टाल देना। काम नज़दीक आएगा तब जाकर एक्टिव होंगे, तब तक कुछ नुकसान या कोई ऐसे अपडेट आपको मिल जाएंगे कि आपको ये कर लेना चाहिए, अब आप समय नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसे में बहुत भटकेंगे। मेरा मतलब ये है कि समय को टालिए नहीं, कल के लिए मत टालिए। जितना काम है वो अभी आप शुरू ज़रूर कर दें, जो आप कर सकें एक समय बनाकर शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस करने वालों के लिए ये इनकम का बहुत अच्छा समय रहेगा। खूब इनकम होगा, खूब पैसे, खूब धन की प्राप्ति, धन की बढ़ोतरी होने की संभावना रहने वाली है। मतलब इस समय धन में इजाफा खूब होगा, धन में बढ़ोतरी खूब होगा। आप पैसे के मामले में बहुत ही इस समय लकी साबित होंगे। आपके लिए ये इतना अच्छा और बेहतर समय रहने वाला है। मतलब ये मान कर चलें कि अब आपको पैसे के लिए जो टेंशन चल रहा था वो समाप्त होगा। चाहे आपके पैसे कहीं दिए हुए थे वो भी आपको मिल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए, यदि आप नौकरी आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी में कुछ प्रमोशन, जॉब आदि में कुछ अच्छा करना या अच्छा चाहते हैं, तो ये समय आपको केवल 4 ही दिन नहीं, आगे भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देगा। तो कुल मिलाकर समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इस समय कैरियर, बिजनेस, जॉब, इन चीज़ों में बहुत अच्छे सफलता प्राप्त हो सकता है। बड़ी बात यह है कि इस समय आपके टीचिंग का जॉब आपको मिल सकता है, जो आप कह सकते हैं कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि टीचिंग का जॉब मिल जाए। साथ साथ बैंकिंग का जॉब, वित्तीय फाइनेंशियल जॉब, इस तरह के जॉब प्राप्ति का भी योग है। जॉब में तो कई तरह के जॉब हो सकते हैं, सरकारी अधिकारी भी, शिक्षा विभाग में आप जा सकते हैं, यहाँ तक कि एचआर मैनेजमेंट से संबंधित या शोध अनुसंधान से संबंधित भी आपके जॉब लग सकते हैं। यहाँ गुरु का यहाँ साथ मिलेगा। मंगल जो ज़बरदस्त इस समय आपको लाभ दे रहे हैं, इंजीनियर बन सकते हैं या इस तरह की चीज़ों से, जैसे इंजीनियर हो गए या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या मशीनरी, या ये कह सकते हैं कि एक तरह के जो भी ऐसा पद होता है जहां एक यूनिफॉर्म और एक कोड आपको मिलता है, उस तरह के जॉब प्राप्त हो सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े नौकरी प्राप्त हो सकते हैं, फायर ब्रिगेड हो या फिर आप सैनिक हो, या ये कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर, ऐसे क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है। अब यहाँ बुध का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो क्लर्क बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, या ऐसे कई बिजनेस और फाइनेंशियल क्षेत्रों में ज़बरदस्त आपको लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गुरु, मंगल और बुध का ये जो प्रभाव है और सूर्य का प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ये इतना अच्छा लाभ इस समय देगा कि आपके जीवन बन जाएंगे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि ऐसे भी आपको जॉब मिल सकते हैं जो एक तरह के कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, बस यही ध्यान रखिएगा, किसी भी सरकारी मंत्रालय में, किसी भी सेना में, आईएएस, पीसीएस, मतलब आप जॉब के लिए इस समय इतने अच्छे स्थिति में हैं कि केवल 4 दिन ही नहीं, आगे का भी समय अच्छा है। यहाँ तक कि कोई भी ऐसे आपको लाभ मिल सकता है जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। इतना अच्छा समय आपका, इतना बेहतर समय आपका रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बहुत भाग्यशाली समय है। अब इस समय को ठुकराइए मत, किस्मत का आपको बहुत साथ मिल रहा है। पंचम, चौथे और एकादश, दशम, इन भावों को स्ट्रॉन्ग जो बना रहा है ग्रह, वो यही चीज़ देता है, इस तरह की नौकरी देता है। तो कुल मिलाकर जॉब के लिए, नौकरी के लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बच रहा है जहां आपके जॉब में आप अप्लाई करेंगे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सभी क्षेत्रों में अप्लाई करते रहिए। जॉब का ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपके लिए एक अच्छी सूचना मिलने की संभावना है। मतलब ये कह सकते हैं कि तहलका मचेगा और खुशी से आप झूम जाओगे, ऐसा समय आपका रहने वाला है, बेहतर समय आपका रहने वाला है। यहाँ फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी आपका इतना अच्छा समय है कि आप अपने फाइनेंशियल स्थिति में भी बहुत स्ट्रांग, मजबूत स्थिति देखेंगे कि पैसे के आना, बैंक बैलेंस होना, बैंक में आपके मतलब पैसे बढ़ना, या मतलब इनकम खूब हो इस समय होने वाला है।
बिजनेस वगैरह देखिए अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, तो पैसे आपके पास आएंगे। अब इन पैसों का सदुपयोग करें, कुछ अच्छा काम कर में लगाइए। कलाकार जो हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भी बहुत भाग्यशाली समय रहने वाला है, बहुत उत्तम समय रहने वाला है। मतलब यही कहेंगे कि किस्मत सुधार देगा, इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। केवल इन बातों का ध्यान, मेरी बातों का ध्यान रखें, मेहनत पूरा करें, कल पे बिल्कुल भी कोई काम को न टालें, आपका समय बहुत अच्छा है। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए तो इतना अच्छा समय रहने वाला है कि मतलब जीवन बना देगा। अब आपको मौका मिलेगा, अब आप यदि किसी खेल के क्षेत्र में हैं, मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिले तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें और हनुमान जी की पूजा करें, आगे बढ़िए, खूब आपको सफलता प्राप्ति समय होगा। ये मंगल अभी बहुत आपको साथ देने वाला है, अभी फ़िलहाल स्थिति बहुत अच्छी है। और आगे बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो खास करके आपके लिए तो ये 4 दिन विशेष रूप से अच्छा है। बाकी आने वाला समय थोड़े से कठिन होगा, लेकिन ये 4 दिन विशेष रूप से कोई बड़ी उपलब्धि देगा, कोई बड़े पद दे सकता है और उस पद पे आप जाकर कठिनाई महसूस करेंगे। कठिनाई तो कोई भी इंसान महसूस करता है जब उसको कुछ नया काम दिया जाए। आप सोच लीजिए, यदि आपको कोई नया काम दे दिया जाए और वो पहली बार आपको मिला है, तो कठिनाई महसूस कुछ समय तक होती है। 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, जो भी हो, कठिनाई आती है। फिर आप सीख जाते हैं और फिर बहुत आगे निकल जाते हैं, फिर एक्सपीरियंस हो जाता है और आपका किस्मत फिर बदल जाता है। तो कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है। आगे अन्य वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों।